स्क्रीन भी विजुअल होगी। ठीक है, तो ये आज कॉन्टेस्ट हुआ था 879 डिवीजन 2। तीन ही सवाल कर पाए थे उसमें, तो तीन ही डिस्कस करेंगे। पहला कुछ ऐसा था, एक मिनट वाइट बोर्ड खोलना। तो पहला सवाल कुछ ऐसा था कि इसमें एक एरे दिया हुआ है जिसमें सारे एलिमेंट्स या तो -1 है या 1 है। तो एक हमारे पास गिवन क्या है, एक एरे है जिसमें एलिमेंट्स या तो -1 होंगे या तो 1 होंगे, और कोई एलिमेंट नहीं हो सकता। अब हमें क्या बताना है, एक कंडीशन दी हुई है एरे पे कि एरे गुड कब होगी। गुड एरे बता दी गई है जब इस पूरे का सम जो है, पूरे का सम ग्रेटर देन 0 हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और प्रोडक्ट इक्वल टू 1 हो। ये दो कंडीशन दी हुई है। अब हम लोग को ये तो पता ही था कि एलिमेंट्स 1 होंगे या 1 होंगे, तो हम लेट से -1 का काउंट कुछ ले लें। मान लो ने काउंट हो गया -1 का, और पॉज काउंट हो गया +1 का। तो अब हम इन दोनों कंडीशंस को थोड़ा ट्रांसलेट करेंगे नेग और पॉज के फॉर्म में। तो सम ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, अगर इसको हम कॉमन सेंस से सोचें, तो जो 1 है, ये इसका काउंट -1 के काउंट से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो ओवरऑल सम ज्यादा होगा। तो यानी कि पॉज इज ग्रेटर देन इक्वल टू नेग। एक ही कंडीशन में मिल गई। दूसरी कंडीशन है प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1। तो 1 वाले का आपस में प्रोडक्ट तो हमेशा ही 1 रहेगा, लेकिन नेगेटिव का अगर 1 है, तो ये अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से -1 हो गया, 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 1 हो गया। तो यानी एक तरह से इवन नंबर बार आना चाहिए, यानी कि जो नेग है इसका काउंट यानी -1 का, वो इवन होना चाहिए। इसको राइटिंग 1 थी। ये दो कंडीशन आता सारे। अब हमें क्या करना है, सिंपली हम क्या कर सकते हैं, हम एक एलिमेंट को उठा के और उसकी वैल्यू को उल्टा कर सकते हैं। जैसे -1 है, उसको हम लोग 1 बना सकते हैं, ये 1 है तो उसको हम लोग -1 बना सकते हैं। तो हमें अब क्या करना है, दो कंडीशन दी हुई, अब हमने काउंट निकाल लिया एरे में नेग का और पॉज का। तो हम पहली कंडीशन फुलफिल करने के लिए क्या करेंगे, अगर नेग मान लीजिए, अगर मान लो पॉज से ज्यादा हुआ नेग, अगर हुआ, तो हम क्या करेंगे, हम ये ऑपरेशन लगाते जाएंगे और लगाते लगाते नेग को कम करा देंगे पॉज से, तो ये हमारा काम हो जाएगा। अब देखेंगे कि कितने ऑपरेशन लगाने हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि नेक का काउंट कितना है, अगर वो इवन नहीं है तो एक बार और घटा ऑपरेशन लगा देंगे, फिर ये भी काम बन जाएगा। यानी ये वाला काम बनाने के लिए मैक्सिमम हमें एक ही चाहिए ऑपरेशन। और इसके लिए देख लेंगे, अब इसके लिए फॉर्मूला बना सकते हैं, लेकिन इसका कंस्ट्रेंट बहुत छोटे थे, 100 तक ही थे, तो ब्रूट फोर्स से कर दिया था। ये देखिए, जैसे ये मैंने दो वेरिएबल की जगह यहाँ एक ही वेरिएबल बनाया है। कोई कुछ कह रहा है क्या? साई किरण अपना माइक म्यूट कर लो, और कुछ नहीं पूछना है तो पूछना है तो फिर पूछ लो। हाँ, तो ठीक है, तो ये हम लोगों ने कर लिया। और अगर ऐसा कंडीशन आ रही तब हम लोग यहाँ पे, हमारा जो सी एन टी है यही नेग है, तो सी एन टी को 0 इनिशियलाइज कर लिया हमने पहले, और फिर देखते गए अगर लेस देन 0 है तो सी एन टी प्लस। तो तो अगर ये मतलब अगर सी एन टी तुम्हारा नेग है, तो पॉज क्या हो जाएगा, एन माइनस नेग, यानी एन माइनस सी एन टी। तो बस ये फाइनल कंडीशन देख ली कि अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है, यानी कि नेग की वैल्यू अगर पॉज से ज्यादा है, तो हम एक घटा देंगे और एक ऑपरेशन बढ़ा देंगे। घटा वो अपने आप अपने कंसिडर हो जाएगा, उसके लिए हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और इसको ब्रूट फोर्स से भी देख लिया था, वरना फार्मूला बना के भी कर सकते थे। और फाइनली इसके लिए क्या देखा था कि नेक शुड बी इवन। तो अगर नेक यानी सीएनटी का हमारा जो काउंट है, तो अगर इवन नहीं है, यानी इसकी मॉडल की वैल्यू 1 है, तो एक आंसर बढ़ा देंगे, वरना कुछ नहीं करेंगे।
तो इस वाले ऑपरेशन मैक्सिमम एक बार लगेगा, और इसके लिए हमने ब्रूट फोर्स चला लिया कितनी बार लगाएंगे। फॉर्मूले से भी कर सकते हैं तो, लेकिन ठीक है। फिर बन था स्ट्रेट फॉरवर्ड ही था अपन। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो चैट बॉक्स में, या फिर माइक अनम्यूट करके। तो नहीं हो तो फिर बी पे चले। बी में क्या था कि दो स्ट्रिंग, दो नंबर्स दिए होंगे, दो नंबर्स दिए होंगे जैसे लेट से, और हमें क्या करना होगा, हमें इन दोनों नंबर्स के बीच के दो नंबर्स निकालने हैं। इन दोनों नंबर से, अगर ये एल और आर है, तो हमें इसके बीच के दो नंबर्स निकालने हैं, लेट्स से एक्स वाई, जो यानी एल से बड़े हो लेकिन आर से छोटे हो। और फिर उनका हमें एक स्ट्रेंथ निकालनी है। स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, जैसे दो नंबर्स हैं अगर, तो उसके हर पोजीशन के डिफरेंस का सम लेके निकाल लेंगे। इसका एग्जांपल जैसे समझे, अगर जैसे जैसे दो नंबर है तुम्हारे 1927, और इधर बना लें हम लोग 8746, कुछ भी ले लें, तो इसका क्या, किस तरह स्ट्रेंथ निकलेगी, एक एक करके से 8 - 1 7, फिर इसका डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 2, फिर अगेन, और इसका डिफरेंस 1। तो ओवरऑल डिफरेंस कितना हो गया स्ट्रेंथ, ये 12। इस तरह हम लोग को निकालना है, और हम लोग को दो नंबर्स अपने हिसाब से लेने हैं एक्स वाई, और उनकी वैल्यू इसके बीच में होनी चाहिए, एल और आर के। तो इसमें हम लोग को एक चीज तो देखते समझ में आ रही होगी कि डिफरेंस की बात है, तो अगर 0 9 रख पाए तो बेस्ट है हमारे लिए, क्योंकि इनका डिफरेंस 9 है, तो डिफरेंस मैक्सिमाइज हो जाएगा। अब इसमें कैसे रखेंगे 0 9, इसके लिए जो आर, इसके लिए क्या अप्रोच मैंने सोची, मतलब जो आर वाली वैल्यू है उसमें हम कोशिश करेंगे लास्ट में 0 0 कर दें, और जो एल वाली वैल्यू है इसमें कोशिश करेंगे लास्ट में कि 9 9 9 कर दें। ऐसा इसलिए कि अगर मान लो ऐसा भी हम कर सकते थे कि तुमने कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग ऊपर वाले में 9 9 9 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए किया मैंने कि अगर मान लो इस तरह की वैल्यू होती कि 2768, ये आर होता मान लो, तो इसको हम लोग 2 7 2 9 9 9 9 तो बना नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें आर से छोटा ही रखना है। लेकिन इसको तो ये तो अलाउड नहीं होगा, लेकिन 2000 तो अलाउड होगा। तो इसलिए हम लोगों ने ये अप्रोच रखी कि ऊपर वाले में हम 0 0 रखने की कोशिश करें, नीचे वाले में 9 9। सिमिलरली नीचे वाले के लिए भी देख लो, अगर नीचे वाले की वैल्यू 1 2 7 8 ऐसे होती, तो इसमें भी अगर हम नीचे वाले में 0 0 रखना चाहें तो ये भी अलाउड नहीं होगा, क्योंकि इससे एल से बड़ी होनी चाहिए वैल्यू। तो इसलिए यहाँ पे भी हम लोग ऐसा कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक जो इंट्यूशन पहला बिल्ड हुआ कि हमें 0 0 ऊपर वाले में कोशिश करनी है, 9 9 अंत वाले में, लास्ट सेकंड वाले में। लेकिन अब ये कहाँ से करनी है, कहाँ से करने का मतलब मेरा कि जैसे हम पहला ही एग्जाम्पल है 53 और 57, तो 53 और 57, तो इसमें तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते अब कि 59 बना 50 बना दें या 59 बना दें, क्योंकि ये दोनों तो डिसअलाउड है, ये दोनों तो डिसअलाउड हो गया। लेकिन जैसे दूसरा देखे 179 और 239, 179 और 239, अगर ऐसा है तब हम कर सकते हैं, तब क्या करेंगे, 199 बना देंगे इसको, और नीचे वाले को 200। तब क्या हो जाएगा, इसका सम देखो 9, ये 9, ये 1, तो तीनों का सम 19 आ जाएगा। 19 ही देखो दिया हुआ है। तो इससे भी हमें देखो क्या इंट्यूशन अब बिल्ड हो रहा है कि अगर जो है, पहली बात तो एक हमारी कंडीशन जो है ऑल टुगेदर रिजेक्ट हो गई कि अगर नंबर सेम है, लेट्स से 7 7 दोनों जगह है, तब तुम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, हमें 7 रखना ही पड़ेगा। 6 6 दो जगह है, तब भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी हो मतलब सेम हो तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे स्टार्टिंग में। तो हम लोग एक देख लेंगे कि कहाँ तक के नंबर सेम है। लेट्स से 3 इंडेक्स तक सेम हो गए, उसके बाद जो नंबर आया, हम लोगों ने क्या देखा था कि जैसे ये नंबर आया तो हम लोग पहले इंडेक्स से नहीं कर रहे थे 9 और 0 वाला काम, सेकंड उसके बाद से कर रहे थे। तो हम लोग एक इंडेक्स को और छोड़ देंगे, और इसके बाद जो है अपना काम कर देंगे, ये वाला 0 0 वाला। छोड़ने का रीजन क्या है कि अगर मान लो यहाँ पे मान लो 2 रहता है, यहाँ पे लेट्स से 2 रहता, और अगर हम इसको भी 0 बना देते तो ये ओवरऑल वैल्यू तो छोटी हो जाती ना। अगर ये एल और आर है और शुरू के नंबर सेम है मान लो, अरे एल आर उल्टा लिख दिया, आर है, तो शुरू की, और मान लो इसको हटा दो पहले, और मान लो यहाँ पे 2 रहता, तब तो अगर हम लोग उसको इसको भी 9 बना देते, इसको तो 9 बना सकते हैं, सॉरी, यहाँ ऊपर 2 रहता, सॉरी गलत लिख दे रहा हूँ,
यहाँ 2 रहता तो उसको क्या हम 0 बना सकते थे? नहीं बना सकते थे। बनाते तो वो घट जाती वैल्यू। ठीक है, तो मतलब एक दिक्कत आ जाती। कहने का मतलब जैसे हम लोग इसमें भी देख रहे थे कि हम लोग एक के बाद से शुरू कर रहे थे, शुरू से ही नहीं। अगर 179 को हम क्या शुरू से 999 बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। बना देंगे तो वो ज्यादा नहीं हो जाएगा 2 3 4 से? तो एक मतलब डिस्क्रिपेंसी आ जाती, तो हम लोग को दिक्कत होती। तो इसलिए हम लोग एक लेटर को छोड़ देंगे, उसके बाद से बना देंगे। तो एक लेटर को हमने छोड़ दिया। ये मतलब एक एक स्टेप वाइज बता रहा हूँ कि मैंने कैसे सोचा कॉन्टेस्ट में। कई और तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन ठीक है। तो हम लोग एक को छोड़ के उसके आगे 0 0 बना देंगे। तो हमारा बेसिक क्या हो गया स्टेप वाइज, कि जहां तक सेम है उन सबको तो छोड़ दो, कुछ नहीं करना। उसके बाद एक स्टेप पे भी कुछ नहीं करना है, डिसिमिलर के एक स्टेप पे डायरेक्ट माइनस कर देना है। उसके बाद हर स्टेप पे हम 9 9 का डिफरेंस निकाल देंगे। 9 9 ये 0 9 वाला अपने एल्गोरिथम से। इस पे क्यों नहीं करना है वो इसीलिए कि जैसे 179 है तो हम शुरू से अगर 9 बना देते तो वो दूसरे वाले से भी बाहर होने की पॉसिबिलिटी होती। यहाँ पे नहीं है पॉसिबिलिटी, क्योंकि बीच में आ रहा है, तभी यहाँ पे एग्जांपल गलत हो रहा था। लेकिन अगर स्टार्टिंग में रहता तो पॉसिबिलिटी रहती कि आर को भी क्रॉस कर जाए। तो उस पर हम लोग सेफ साइड रहने के लिए इसको नहीं बनाएंगे, उसके आगे से बना देंगे। कोड इसका देख लेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। और हाँ, एक चीज और इसमें कंडीशन, मान लो एल की वैल्यू छोटी रह गई। छोटी इन द सेंस लेंथ वाइज छोटी। जैसे आर की वैल्यू तो तुम्हारी 5 साइज की है, एल तुम्हारा 3 ही साइज का है। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं? 0 0 लगाते हैं। तो इसलिए आप पहले से ही चेक कर लें हम कि अगर एल का साइज आर के साइज से छोटा है तो 0 0 लगाने के लिए मैंने क्या किया, एल को रिवर्स कर दिया और 0 पीछे से डाल दिया। आगे से इंसर्ट करते तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है। वैसे कर सकते थे अगर ज्यादा बड़ी ना हो स्ट्रिंग, लेकिन मैंने सोचा ठीक है, रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो इसको रिवर्स करके फिर 0 लगा के वापस रिवर्स कर दिया। तो रिवर्स करके 0 लगा के वापस रिवर्स कर दिया, जब तक साइज बराबर ना हो जाए। अब हम लोग यहाँ पे जब हम लोग आए तो हमारा साइज अब बराबर है। फिर अब हम लोग को वही अपने स्टेप नॉर्मल वाला करना है कि अपने एक वेरिएबल ले लिया हमने आई। और जब तक कि आई लेस देन एल डॉट साइज, एल ऑफ आई इज इक्वल्स टू आर ऑफ आई। जब जब ये सेम है तब तक इन सबको छोड़ते हुए आगे आ जाए। यहाँ पे आ गया नहीं आई की वैल्यू, वही आई बढ़ाते बढ़ाते अब देखा हमने एल डॉट साइज से तो छोटा होना ही चाहिए, वरना पूरी स्ट्रिंग सेम होगी तो बेकार हो गया। तो फिर हमने क्या देखा, आंसर प्लस इक्वल्स टू दोनों का डिफरेंस, यानी एक वैल्यू पर हमें कुछ नहीं करना था ना, तो हमने फिर से दोनों का डिफरेंस लेके ऐड कर दिया। वही किया हुआ है, आंसर प्लस इक्वल्स टू एल ऑफ आई माइनस आर ऑफ आई। फिर हमने आई बढ़ा दिया। अब बाकी सबके लिए क्या करना था, 0 9 0 9। तो यानी बाकी सबके लिए हमने क्या किया, आई साइज तक +9 +9 करते गए। बस यही था। अब भाई आंसर प्रिंट कर दिया। तो इसको 3 स्टेप में हमने तोड़ा। पहले तो मतलब एक तो एक ट्राइवल स्टेप यही कि अगर एल की वैल्यू छोटी है तो 0 से उसको पैड अप कर दें। और वरना उसके अलावा 3 स्टेप यही है कि अगर जहां तक सेम है वहां तक तो कुछ नहीं कर सकते हम, और उसके बाद जहां डिफरेंट होना शुरू हुए वहां पहले स्टेप पे हमने कुछ नहीं किया, उसके आगे से 9 9 9 ऐड कर दिया। लेंथ इज नॉट इक्वल, ठीक है। देखो मान लो लेंथ इक्वल नहीं है, जैसे इधर 88 है और इधर 1769 है। तो अगर हम लोग नॉर्मल अपना वही कंडीशन लगाते तो वो क्या करता, वो पहला इन दोनों को कंपेयर कर देता। उसको लगता है ये बड़ा हो गया, क्योंकि स्ट्रिंग तो लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में चेक होती है, लेकिन ऐसा तो है नहीं, जबकि बड़ा तो ये नंबर है। तो हम क्या चाहते हैं, 88 का क्या बन जाए, इसको डिफरेंट ले तो थोड़ा। हम क्या चाहते हैं, 86 का क्या बन जाए, 0086, ताकि वो इससे कंपेरेबल हो जाए 1769 से। तो अब 0086 बनाने के लिए मैंने क्या किया, 0 से हमें इसके पहले लगाने हैं। तो मैंने क्या किया, इसको पहले रिवर्स कर दिया। यानी 86 था, 86 को रिवर्स 68 कर दिया। फिर इसमें लास्ट में 2 0 लगा दिए। एक 0 पुश बैक, एक और 0 पुश बैक, के डायरेक्ट कॉन्केटिनेट भी कर सकते हैं। अब फिर इसके बाद इसको दोबारा रिवर्स कर दिया। बस ये हमारा कोई काम हो गया। कारण वही ना, स्टार्टिंग में 0 लगा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे लिखते हैं हम कि एस इक्वल्स टू, ये एक समझ लो, इसको भी जान लो। अगर कोई नहीं जानता हो, अगर हम ऐसे लिखते हैं तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन होती है। लेकिन अगर हम ऐसे लिखते हैं या फिर एस डॉट पुश बैक 0, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ 1 होती है केवल। ठीक है, इसलिए मैंने इसको इस तरह लिखा ताकि हमारा जल्दी काम बन जाए। ठीक है, अब समझ में आया। सुजीत पाटिल ने पूछा था। ठीक है, तो ये
बी क्वेश्चन भी ऐसे हो गए डिस्कस। बी में भी कोई डाउट हो तो किसी को बताना। फिर सी पे आते हैं। सी, इसमें क्या था कि दो स्ट्रिंग दी हुई है हमें, एस और टी। एन लेंथ की, और इसमें जो है एलाइस और बॉब खेल रहे हैं। तो इन लोगों का टारगेट क्या है कि गेम को जो जल्दी से जल्दी दोनों स्ट्रिंग्स को सेम बनाना है। सेम बनाने के लिए दो चीजें कर सकते हैं। एलाइस क्या कर सकती है कि वो किसी स्ट्रिंग को चेंज, किसी लेटर को चेंज कर सकती है। और बॉब क्या कर सकता है? नहीं, डी ने डिस्कस होगा, डी अभी मैं कर नहीं पाया। डी फिर सीनियर के डिस्कॉर्ड पे पूछ लेना, एक अब सॉल्व करके फिर डिस्कस हो जाएगा। ठीक है। हाँ, तो चेंज कर सकता है एलाइस। और बॉब क्या कर सकता है, वो उसको रिवर्स कर सकता है स्ट्रिंग। तो हमारे पास दो चीजें हैं, या तो चेंज हो सकती है या रिवर्स हो सकती है। अब हमें देखना क्या है, हम अगर चेंज करते हैं तो हम कैसे कैसे सबको सेम बना सकते हैं। मान लो 5 साइज की है, हम लोग देखो इसमें पहली बात तो यही मेन क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन तो यही था। और जितनी देर तक चलता है गेम, मतलब एक चांस एक कोई एक यूनिट टाइम लगता है चेंज करने में, एक यूनिट टाइम लगता है रिवर्स करने में। और ये चांस और ये ऑल्टरनेट होना चाहिए, ये नहीं कि तुम चेंज ही 2 बार लगातार कर दो। एक बार चेंज करे तो अगली बार रिवर्स ही करना पड़ेगा। तो उसमें एक चीज ये बात कंसिडर करनी है कि हम लोग को दो स्ट्रिंग का मतलब हमें, और जो चेंज करना है वो एक ही स्ट्रिंग में करना है, क्योंकि दूसरी स्ट्रिंग से हमें मतलब नहीं है, हम उसको उसके मान ले रहे हैं कि वो टारगेट स्ट्रिंग है, ताकि इससे थोड़ा क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफाई हो जाए। तो अगर हम चेंज चेंज करते जा रहे हैं तो हमें क्या देखना है, ये अगर इसके इक्वल हो गया तो चेंज, तो चेंज नहीं करना है, वरना चेंज कर देना है। ये इसके इक्वल हो गया तो चेंज नहीं करना है। मतलब करस्पॉन्डिंग को हम देखते जा रहे हैं कि हम चेंज नहीं करते हैं। ऐसे में हमें रिवर्स कितनी बार करना पड़ा, एक बार भी नहीं रिवर्स करना पड़ा, लेकिन हमें बीच में रिवर्स तो करना ही करना है। कितनी बार हमें रिवर्स करना है? कम से कम दो चेंजेस के बीच में एक बार। तो लेट्स से हम लोग अगर सी बार चेंज करना है तो हमें R-1 या फिर R बार रिवर्स करना ही करना है, तभी तो हमारा काम बनेगा। जैसे 5 बार चेंज करना है तो 1 2 3 4 5, तो 4 बार रिवर्स करना पड़ रहा है। तो ये इनमें से जो भी इवन होगा, इवन बार हम रिवर्स करेंगे। इवन बार रिवर्स क्यों करेंगे? क्योंकि 2 बार रिवर्स करने से स्ट्रिंग वापस वैसी बन जाएगी ना। हम चाहते नहीं कि स्ट्रिंग रिवर्स हो हमारी, हम चाहते हैं स्ट्रिंग एज इट इज है, लेकिन हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं तुमको रिवर्स करना ही करना है। तो करना ही करना है तो ठीक है, हम 2 बार रिवर्स कर देना जबरदस्ती। तो वो वापस जैसे ए बी सी स्ट्रिंग है, उसको एक बार रिवर्स किया तो सी बी ए बन गई। फिर एक और बार रिवर्स कर दिया तो ए बी सी दोबारा बन गई। दो रिवर्सल हमारे लगे। यानी कि अगर सी चेंजेस करने हैं तो मैं R-1, या फिर आर सी चेंजेस करने हैं तो R-1 क्यों लिख रहा हूँ, C-1 या C-1 या फिर सी रिवर्सल होंगे। ठीक है। अब एक कंडीशन ये तब था जब हमें रिवर्सल चाहिए नहीं, जबरदस्ती करना पड़ रहा है। अब एक कंडीशन है ऐसी कि हमें रिवर्सल चाहिए। रिवर्सल चाहिए तब हमें किसकी चेकिंग करनी पड़ेगी? इन दोनों की, क्योंकि रिवर्सल के बाद ये इधर चला जाएगा। तो इसलिए इसमें हमें कुछ ऐसे टेढ़े टेढ़े करने, क्रॉस वाइज करना पड़ेगा। इन सबकी चेकिंग करनी पड़ेगी। तो इसमें हमारी क्या कंडीशन थी? एक रिवर्सल तो हमें करना ही करना है। उसके बाद लेट से सी चेंजेस करने हैं। अब सी के साथ भी हमें कितनी बार करना पड़ेगा? यही C-1 बार रिवर्सल करना पड़ेगा। सी माइनस, इस बार देखो हमें टोटल हमें कितनी बार करना पड़ता था, सी या C-1 बार करना पड़ता था, लेकिन यहाँ तो हम एक बार ऑलरेडी कर चुके हैं ना रिवर्सल। तो इसलिए हम यहाँ पे C-1 या C-2 बार रिवर्सल करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन पैरिटी जो भी है सी की। इसका कोड देखेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। पहले हमने देख लिया कि हमें नॉन रिवर्सल के केस में कितने चेंजेस करने हैं, और नॉर्मल रिवर्सल के एक रिवर्सल के केस में कितने करने हैं। एक से ज्यादा रिवर्सल हमें मजबूरी में ही करना पड़ रहा है, कोई सेंस नहीं होता, क्योंकि अगर हम 2 बार रिवर्सल कर दे रहे हैं तो वो वापस स्ट्रिंग सेम बन जा रही है। तो इसलिए हमें सिर्फ दो का निकालना है। तो यह दो मैंने निकाल लिया। नॉर्मल में कितना चाहिए, रिवर्सल में कितना चाहिए। तो नॉर्मल के लिए तो हम डायरेक्ट डायरेक्ट देखते जा रहे हैं कि अगर इक्वल नहीं है तो ऐड कर दिया। रिवर्सल में क्या करना है हम लोग तो वही आगे पीछे से चेक कर रहे हैं, जैसे S(i) इज नॉट इक्वल टू T(n-i-1). मतलब ये इसी तरह के लिए कि अगर ये 0 है तो ये N-1 के साथ इसका चेकिंग हो जाए, 1 है तो N-2 के साथ चेकिंग हो जाए। इस तरह करने के लिए ये लूप चलाना है।
तो अब हमारे पास नॉर इसमें इसके जो चेंजेस हैं वो आ गए नॉर में, इसके जो चेंजेस हैं वो आ गए रिवर्स में, रेव में। अब इसमें कुछ ट्राइवल कंडीशंस थी। अगर नॉर एक को चेंज नहीं करना हमें नॉर्मल में ही, तो हम डायरेक्ट सी और जीरो कर रहे हैं, क्योंकि कोई चेंज ही नहीं करना है। फिर मान लो स्ट्रिंग दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं, तब हम क्या करेंगे? जैसे मान लो ABCD और DBC है, तो अगर हम चेंज करने जाएं तो हमें बहुत, अरे DBC होगा, DCB है, तो अगर हम चेंज करने जाएं एक एक उठा के तो हमें चारों को चेंज करना पड़ जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारा काम एक रिवर्सल से बन सकता है। लेकिन फिर वही बात कि एक रिवर्सल डायरेक्ट हो नहीं सकता, उसके पहले कोई ना कोई चेंज आना चाहिए, तो एक चेंज हम जबरदस्ती करके एक रिवर्सल कर देंगे, यानी दो ऑपरेशन में हो जाएगा। चेंज हम क्या करेंगे? चेंज हम कुछ भी, जैसे ए है, ए को हटा के फिर ए लिख देंगे, बी को हटा के फिर बी लिख देंगे, कोई सा भी ऐसा काम कर देंगे जो जबरदस्ती करने वाली बात है। तो यानी हमें दो बार में हमारा काम बन जाएगा अगर लेफ्ट जीरो है। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग अपने नॉर्मल कंडीशंस पे। तो नॉर्मल कंडीशंस क्या आती है हमारी? एक तो यही कि कितनी बार रिवर्स करना पड़ता है नॉर्मल में, तो हमने एक नॉर टू बना लिया जो बता रहा है कितनी बार रिवर्स करना पड़ता है। तो नॉर बार रिवर्स करना पड़ता है, अगर ये ऑड है तो ये घटा दिया हमने, जो हमारी कंडीशन थी, क्योंकि इवन वाली रिवर्स करना है। फिर एक देख लिया हमने रेफ टू कितनी बार रिवर्स करना है। रेफ टू अब क्या देखो, रेफ माइनस वन किया, रेफ माइनस वन क्यों किया? क्योंकि एक रिवर्सल हमें करना ही करना था। यहाँ जो बात अब हो रही है दूसरे रिवर्सल की हो रही है, तो एक रिवर्सल तो हमें करना ही करना है। उसके बाद देखेंगे कि अगर ऑड बार करना है तो फिर उसको इवन कर दिया। ये कंडीशन इसलिए लगा दी कि अगर जीरो से कम ना चला जाए, क्योंकि यहाँ रेफ माइनस वन कर रहे हैं, तो अगर रेफ जीरो ही रहा हो तो ये रेफ जीरो से नीचे ना चला जाए, वरना इसकी कोई ऐसे और केसेस से कंसिडर कर लें तो चल जाएगा। ठीक है। फिर क्या करना है? अब हमें मिनिमम किसका लेना है? या तो हम नॉर्मल चेंजेस प्लस नॉर्मल रिवर्सल कर लें, या फिर रिवर्स चेंजेस प्लस रिवर्स रिवर्सल्स, मतलब दूसरे केस के रिवर्सल्स और एक जो एक्स्ट्रा रिवर्सल है। ये रेव टू और नॉर टू फालतू वाले रिवर्सल्स हैं कि फालतू में हमें कितने रिवर्सल्स करने हैं। तो नॉर तो हमें चेंजेस करने हैं और रिवर्सल हमें फालतू वाले कितने बार करना है। या फिर हम रेफ चेंजेस करें और फालतू वाले रिवर्सल्स करें, और एक रिवर्सल हमें काम का करना है, क्योंकि यहाँ रिवर्स स्ट्रिंग है, तो एक रिवर्सल तो हमें करना है। इसके अलावा जितने रिवर्सल है वो फालतू के हैं। तो बस उसका मिनिमम ले लिया, ओवरऑल मैक्सिमम जीरो से कर दिया कि अगर वो निगेटिव, फिर ये भी निगेटिव कंसिडर करने के लिए, लेकिन जब ये कंडीशन लगा दी है तो इसकी जरूरत नहीं है, वो लगा दी थी मैंने कॉन्टेस्ट में। वरना अगर इन दोनों में से एक ही कंडीशन लगाओगे तो चलेगा। तो बस यही कोड था। इसमें उन्होंने वही देखते गए कि नॉर्मल के लिए कितने चेंजेस, रिवर्स के लिए कितने चेंजेस, और फिर कितने फालतू रिवर्सल्स करने हैं। यही फालतू रिवर्सल्स निकालने में ही थोड़ा था कि फालतू रिवर्सल्स हमेशा इवन होने चाहिए, रेव टू और नॉर टू, और कैसे निकालेंगे वो देख लो। बस फिर फाइनली हमने मिनिमम ले लिया कि किसमें कम से कम ऑपरेशंस लगाने पड़ रहे हैं। बस यही था सी। अगर इसमें भी किसी को कोई डाउट हो तो बता दो। ये वाला मैं डी वाला कर नहीं पाया था सर्वे, इसमें मतलब सबके थे कि कुछ लोग बच्चे हैं वो तैयार कर करके आए हैं कुछ कुछ चीजें टॉपिक्स। अब तुम्हें ऐसा कोई टॉपिक चुनना है जो एक बच्चा तैयार करके आया हो लेकिन बाकी ना, और दूसरा एक कोई बच्चा तैयार ना किया हो, तो उस टॉपिक का ही तुम्हें मैक्सिमम निकालना था, ऐसे करके था क्वेश्चन। थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड था, काफी ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड मतलब, लेकिन हुआ नहीं मेरे से। फिर बाद में पूछ लेना है तो। सी तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो सी तक बता दो, वरना फिर एंड करेंगे। कोई डाउट नहीं है तो फिर लीव करना है। ABC में अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो बता देना, वरना फिर लीव कर देते हैं। नहीं है डाउट? नहीं है तो ठीक है, फिर स्टॉप कर रहे हैं।